अस्सलाम वालेकुम। कैसे? जी, आज समाअत वैसे कोर्ट ने फिक्स की हुई थी फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सप्लाई ऑफ कॉपी अब तक नहीं हुई तो ये हमने रॉन्गली मिस्टेकनली रखा गया था। तो आज कोर्ट ने सप्लाई ऑफ कॉपी अक्यूज़ कर दी है और नेक्स्ट डेट चार्ज फ्रेमिंग के लिए 10 तारीख दिसंबर की रखी है। अच्छा सर, आपने एप्लीकेशन भी फाइल की है के लिए, आपने क्या जी जी, हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि चेंज ऑफ शेल्टर होम, क्योंकि जो शेल्टर होम जिसमें इस वक्त बच्ची रह रही है वहाँ उनके अपने ऑफिसर के कहने के मुताबिक टोटल 2 बच्चियां हैं, एक दुआ ज़हरा और एक 7-8 साल की बच्ची और है। तो यकीनन वहाँ बच्ची को किसी से बात करनी, डायलॉग करना, बताना, डिस्कस करना होता होगा, इंसान को नेचुरल मजबूरी है इंसान की, तो वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं हो रही, एक बात। और दूसरी बात हमने कहा है कि किसी ऐसे शेल्टर होम में भेजा जाए जहाँ नंबर ऑफ़ फीमेल्स ज़्यादा हों, ताकि वो बच्ची डायलॉग कर सके और स्ट्रेस पे ना रहे, क्योंकि डिस्कशन करेगी, बात करेगी किसी के साथ। और तीसरी हमने उसमें पॉइंट उठाया हुआ है कि ये जो शेल्टर होम में इस वक्त बच्ची है, तो ये शेल्टर होम अंडर दी कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट है और मैडम शैला रज़ा साहिबा जो मिनिस्टर हैं, उनका इन्फ्लुएंस उस शेल्टर होम पे है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का शेल्टर होम इसलिए। तो हमने कहा है कि किसी और शेल्टर होम जो किसी प्राइवेट इदारे के हो और रेपुटेबल उसकी साख हो, तो उसमें भेजा जाए। हमारी कंटेंशन कोर्ट में ये है। और हमने उसके साथ जो मैडम शैला रज़ा साहिबा ने मुख्तलिफ टाइम पे कमेंट्स पास किए हैं या इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनकी कॉपीज़ हमने लगाई हैं, जो बताती हैं कि मैडम शैला रज़ा इस केस में न सिर्फ इंटरेस्टेड हैं और इसको इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। और लास्टली जो डॉक्टर साहिबा ने भी बताया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि उनको भी कहा गया था, ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में प्रोड्यूस की। जी जी, रिपोर्ट में आया कि बच्ची ने कहा है कि मैं सो ही नहीं सकती प्रॉपर, क्योंकि वहाँ कैमरा लगे हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं तमाम हरकत। अगर कमरों में जहाँ बच्चियाँ रह रही हो उनकी वो सो भी ना पाएँ और वहाँ कैमरे लगे हुए हों, तो यकीनन वो बच्ची अंडर मेंटल स्ट्रेस में रहेगी, उसकी नींद पूरी नहीं, तो यकीनन कुछ और ज़हनी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं वहाँ। तो वो जगह उसके लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं समझी जाएगी फॉर द पॉइंट ऑफ उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो कहाँ पहुँची, जो हाई कोर्ट ने बनवाई थी? मेडिकल रिपोर्ट में जहाँ तक मुझे मालूमात है कि 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स तो कोर्ट में आ गई थी, लेकिन जो थर्ड के लिए डॉक्टर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि थर्ड डॉक्टर को इंक्लूड किया जाए, उसकी रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में नहीं आई। अच्छा सर, ट्रायल कोर्ट में नहीं आई। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि बच्ची 3 महीने से जब रह रही थी उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि इसका जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन से चेंज किया जाए। दूसरा, उसके वालिदैन 3 दफ़ा मुलाकात कर चुके। असल एतराज़ तो उनको होना चाहिए था, असल उनको कहना चाहिए था कि बच्ची को यहाँ से निकालें और बच्ची यहाँ स्ट्रेस में है। मतलब ज़हीर की तरफ से क्यों ये दरख्वास्त आ रही है? ज़हीर का इससे क्या लेना देना? जी जी, जब हमने डॉक्टर की रिपोर्ट हमें सर्टिफाइड कॉपी ली और पढ़ी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बच्ची ने कहा कि मैं प्रॉपर सो नहीं सकती, वजह यह है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने पढ़ा तो हमने दरख्वास्त कोर्ट में फ़ाइल की, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वालिदैन ने एतराज़ नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि शैला रज़ा और वालिदैन जॉइंटली उन्होंने पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और वो एक पेज में, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे वालिदैन कि वो बच्ची वहाँ से मूव हो, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शैला रज़ा साहिबा हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि मुल्ज़िम क्यों नहीं कर सकता, मुल्ज़िम उसका शौहर है और लीगल गार्जियन है वो भी, और लॉ उसको प्रोवाइड करता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ उस बच्ची के कह सकता है, कोर्ट से सता कर सकता है। सर एक तो 3 महीने बाद क्यों ख्याल आया? मैंने आपको बताया कि जब हमने सर्टिफाइड कॉपीज ली, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा, तो हमने कहा। अच्छा, थैंक यू। जो
फैमिली कोर्ट है उसने तो कबूल नहीं किया था मुकदम की दरख्वास्त को कि वो मीटिंग भी कर सकता है। अगर लीगल गार्डियन वालिदैन थे तो वो जाके मिल के आए थे। ये थोड़ा आप रिकॉर्ड को करेक्ट कर लें, हमने वहाँ कोई एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की थी, तो न मानने वाली तो शायद साहब बात ही नहीं है। तो मीटिंग की सर इजाज़त की बात कर रहा हूँ। जी, मीटिंग वो इस कोर्ट में हमने फाइल की थी कि हमें इजाज़त दी जाए। इस वक्त जो पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो कल इसकी डेट है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट। सर इसका मतलब